पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में मित्रता, न्याय, निष्पक्षता और पंचायत की गरिमा का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया गया है। कहानी का मुख्य संदेश है कि जब कोई व्यक्ति पंच के आसन पर बैठता है, तब उसके मन में ईश्वर के समान निष्पक्ष न्याय करने की भावना जागृत हो जाती है। इसलिए कहा गया है, पंच के दिल में परमेश्वर का वास होता है। कहानी के मुख्य पात्र अलगू चौधरी, जुम्मन शेख और जुम्मन की बूढ़ी खाला है। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते थे। यदि किसी को कहीं बाहर जाना होता, तो वह अपने घर और खेत की जिम्मेदारी दूसरे को सौंप देता। गानों में उनकी मित्रता की मिसाल दी जाती थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। जुम्मन और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रेम और सम्मान देने का वादा किया। इस विश्वास में खाला ने अपनी सारी संपत्ति जुम्मन के नाम लिख दी। कुछ समय तक तो उनका अच्छा आदर सत्कार हुआ, लेकिन संपत्ति अपने नाम होने के बाद जुम्मन और उसकी पत्नी का व्यवहार बदल गया। वे खाला को ताने देने लगे और ठीक से भोजन भी नहीं देते थे। इससे खाला बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा कि यदि वे उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सकते, तो उन्हें हर महीने कुछ खर्च दे दे ताकि वे अपना भोजन स्वयं बना सके। जुम्मन ने उनकी बात ठुकरा दी और अपमानजनक उत्तर दिया। निराश होकर खाला ने गांव की पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। वे गांव जाकर लोगों से न्याय की प्रार्थना करने लगी। पंचायत के दिन सभी लोग एकत्र हुए। खाला ने पंच चुनने का अधिकार अपने पास रखा और सबको आश्चर्यचकित करते हुए अलगू चौधरी का नाम पंच के रूप में लिया। जुम्मन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि अलगू उसका घनिष्ठ मित्र था। उसे पूरा विश्वास था कि अलगू उसके पक्ष में ही फैसला देगा। लेकिन जैसे ही अलगू पंच के आसन पर बैठे, उनके मन में न्याय की भावना जाग उठी। उन्होंने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी और निष्पक्ष होकर निर्णय सुनाया कि जुम्मन अपनी खाला का उचित पालन पोषण करे। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता, तो उनकी जमीन उन्हें वापस लौटा दे। यह निर्णय पूरी तरह न्यायपूर्ण था। पंचायत में उपस्थित सभी लोगों ने अलगू की निष्पक्षता की प्रशंसा की। इस निर्णय से जुम्मन बहुत नाराज हो गया। उससे लगा कि अलगू ने मित्रता से विश्वासघात किया है। उसने अलगू से बोलना पियाना बंद कर दिया और अवसर मिलने पर बदला लेने की सोचने लगा। कुछ समय बाद अलगू चौधरी ने अपने बैल समझू साहू को बेच दिया। समझू ने बैल का बहुत अधिक काम लिया, लेकिन उसे उचित भोजन और आराम नहीं दिया। अधिक परिश्रम के कारण बैल की मृत्यु हो गई। जब अलगू ने बैल का मूल्य मांगा, तो समझू ने भुगतान करने से मना कर दिया। विवाद बढ़ने पर पंचायत बुलाई गई। इस बार संयोग से पंचायत का प्रधान पंच जुम्मन शेख चुना गया। अलगू को चिंता हुई कि अब जुम्मन उससे बदला अवश्य लेगा, लेकिन जैसे ही जुम्मन पंच के आसन पर बैठे, उनके मन में भी न्याय की भावना जाग उठी। उन्होंने पूरी निष्पक्षता से दोनों पक्षों की बातें सुनी और निर्णय दिया कि बैल की मृत्यु समझू की लापरवाही और अत्यधिक काम लेने के कारण हुई है, इसलिए समझू साहू को बैल का पूरा मूल्य अलगू चौधरी को देना होगा। जुम्मन का यह न्यायपूर्ण निर्णय सुनकर सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। अलगू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे विश्वास हो गया कि सचमुच पंच के पद पर बैठते ही व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संबंधों और दुश्मनी से ऊपर उठ जाता है। जुम्मन को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अलगू से क्षमा मांगी और दोनों मित्र फिर से पहले की तरह गले मिल गए। उनकी पुरानी मित्रता पुनः स्थापित हो गई। शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय करते समय व्यक्ति को अपने मित्र, शत्रु, रिश्तेदार या स्वार्थ का विचार नहीं करना चाहिए। सच्चा न्याय वही है जो निष्पक्ष और सत्य पर आधारित हो। इसी कारण कहा गया है कि पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। हमें जीवन में हमेशा सत्य, ईमानदारी और न्याय का साथ देना चाहिए।